तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो तारीख है वो 16 फरवरी है और आज जो है कि वसंत पंचमी है। तो इस वसंत पंचमी पर मैं आपको एक ज़बरदस्त मोटिवेशन वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो ऐसा है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो ही मतलब कि नहीं, वो जो अनपढ़ लोग होते हैं वो नहीं समझते। ऐसा वाला नहीं है, जो अनपढ़ लोग होते हैं वही आज की दुनिया को समझते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही अपने माँ बाप को रिश्ते को ठुकराते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो इस वीडियो है इस वीडियो को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और इस वसंत ऋतु के इस अवसर पर, जो कि वसंत ऋतु कब मनाया जाता है, क्या होता है, इसको भी एक बार अच्छे से डिटेल से जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको देखना शुरू करते हैं। और साथ ही ये जो कहानी है, इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। तो इस सीख और जो अपना है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको अब देखना शुरू करते हैं। तो कहानी जो है, कहानी से पहले जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु के बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं कि ऋतुएं कितनी होती हैं, वसंत ऋतु में क्या होता है। इसको एक कहानी से पहले इसको जान लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे देश में जो है कि ऋतुएं जो है कि 6 प्रकार के होते हैं। ऋतु जो है कि 6 प्रकार से होते हैं। ये जो है कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये जो ऋतुएं हैं, ये जो हमारे भारत देश में 6 प्रकार की ऋतुएं होती है, जिसको हम लोग जानते हैं और उनसे परिचित हैं। उनका नाम एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो जो ऋतुओं का राजा होता है वो होता है वसंत ऋतु। और आज जो है कि वसंत ऋतु का 5वां दिन है, जो है कि हमको उसको वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। और साथ ही इस दिन हम जो है कि सरस्वती, जो विद्या देने वाली जो माता है, उसकी पूजा करते हैं। साथ ही जो वसंत ऋतु में जो वातावरण है वो एक समान होता है, ना ही तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। वातावरण कहने का मतलब एक समान होता है ना। और जो वसंत ऋतु होता है, वसंत ऋतु जो है कि ऋतुओं का राजा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वातावरण है वो एक समान रहता है, ना तो ज़्यादा ठंड रहता है और ना ही ज़्यादा गर्म, एक समान रहता है। और साथ ही हम ये देखते हैं कि इस स्थिति में शीतल, मंद और जो है सुगंधित मलय पर्वत में जो है कि नदियाँ बहती है। साथ ही वन और उपवन में अनेक प्रकार के पुष्प खिलते हैं और कोयल जो है वो मधुर जो है कि आवाज़ करती है। साथ ही वन में जो विचरण करने वाले और आकाश में विचरण करने हैं, उनसे हमको आनंदित प्राप्त होता है। और वृक्ष जो है कि नवीन कोमल पत्तों को धारण करते हैं और जो आम का वृक्ष है वो अत्यधिक सुशोभित दिखता है। तो वसंत ऋतु इन सभी कारणों से जो है कि वो वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा होता है कि इसमें जो है कि जो वातावरण का जो है कि एक समान होता है, ना तो ज़्यादा ठंड होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है। साथ ही जो नए नए पुष्प खिलते हैं और बगीचों में जो है कि आम का जो वृक्ष है वो बहुत ही सुशोभित हमको दिखाई देता है, क्योंकि जो वसंत ऋतु का समय है उसमें जो है कि पौधे अपने जो नवीन कोमल वृक्ष के जो पत्ते हैं उनको धारण करते हैं। साथ ही जो आकाश में जो नभ में पक्षियाँ हैं और हमने अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, तो ये जो माहौल है वो माहौल जो है कि बहुत ही अच्छा हमको रमणीय दिखाई देता है। साथ ही जो पुष्प खिलने की प्रक्रिया है वो जब खिलता है तो हमको वो भी बहुत ही आनंदित महसूस होता है और वातावरण बहुत ही शीतल, सुगंधित, और ये जो है कि अपने अपने वसंत ऋतु में हम इसको अनुभव करते हैं। और इन्हीं सब कारणों से जो है कि हम वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। और वसंत ऋतु के 5वें दिन वसंत पंचमी, जिसको हम सरस्वती मैया की पूजा, विद्या देने वाली माता को इस रूप में उसकी पूजा करके मनाते हैं। और आज वसंत ऋतु के जो उस पर स्पेशल जो है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी जो है कि पढ़े लिखे मतलब कि जो विद्या से रिलेटेड है।
है ना। तो चलिए दोस्तों उस कहानी को भी एक बार देख लेते हैं और उनसे जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी को सुनना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि एक घर में जो है कि 3 भाई और एक बहन होता है ना। मतलब कि एक जो है कि गरीब परिवार रहते हैं और उनके जो है कि वो लोग 3 भाई और एक बहन होते हैं। कहने का मतलब उन लोग 4 भाई बहन थे और वे मतलब कि गरीब परिवार से थे, है ना। और जो उनके पापा थे वो ऐसी ही मजदूरी करके उन लोगों को पढ़ाते थे, है ना। तो क्या हुआ कि जो उसके अब उन लोग बड़े हो गए, जो उनके बच्चे लोग थे उनमें से जो 3 लड़के थे और एक जो उनकी बेटी थी, मतलब कि वो जो कि पढ़ाई करने लगे, ठीक है। तो उनमें से जो है कि क्या होता है कि 3 भाई होता है, उनमें से जो बड़े होते हैं उन लोग ही पढ़ते हैं और जो उनका छोटा भाई होता है वो जो है कि पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसके कारण जो है कि वे अनपढ़ गंवार रह जाते हैं। और उनकी बहन जो है कि वो भी पढ़ती हैं और उनके जो बड़े भाई हैं उन लोग भी पढ़ते हैं। तो एक समय के बाद क्या होता है कि जब उनके पिता का डेथ हो जाता है, अब डेथ होने के बाद उन लोग खुद से मतलब कि मेहनत करके पढ़ने लगे, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते उन लोग, जो उनका बड़ा भाई था वो डॉक्टर बन गया और जो एक और बड़ा भाई था वो इंजीनियर बन गया। और जो है कि उनकी एक बहन भी थी, तो उनकी बहन मतलब कि वो भी अच्छे से पढ़ लिख ली, उसके बाद उसकी भी अच्छे घर में शादी हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उनके जो बड़े भाई जो डॉक्टर थे और जो उनकी एक और बड़े भाई थे वो इंजीनियर थे, तो उन लोगों ने लव मैरिज कर शादी कर ली थी। अब शादी करने के बाद उन लोग घर में आए तो क्या होता है, अब जो चंदू होता है, जो उसका छोटा भाई होता है, वो जो है कि पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ रहता है और उसके कारण उसको जो है कि मतलब कि लड़की जो है कि उसको मतलब नहीं मिलता था, है ना। और साथ ही जो है कि उसको अनपढ़ होने के कारण उसको कहीं पे काम भी नहीं मिलता था, तो वो बेरोजगार होकर इधर उधर घूमते रहता था, ठीक है। तो अब उन लोग मतलब कि जो उनके बड़े भाई थे उन लोग अपने मस्त से ज़िंदगी काट रहे थे और साथ ही जो उनकी बहन है उनकी भी अच्छे घराने में शादी हो गई, तो वो भी अच्छे जीवन जी रहे थे। अब चंदू जो है कि इधर उधर मतलब कि बेरोजगार घूम रहा था, तो उनकी मम्मी ने क्या सोचा, उनके पिताजी तो गुजर गए थे, तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने सोचा कि मैं चंदू की शादी करा दूँ। तो जो आसपास के जो गाँव थे वहाँ से जो चंदू है उसकी शादी करा दी, जो अनपढ़ लड़का था। अब शादी कराने के बाद जो चंदू था, जो उसका छोटा भाई जो अनपढ़ था, वो जो है कि अब काम पे जाने लगा, है ना। काम पे जाने लगा और साथ ही जो है कि वो बहुत ही मेहनत कर मजदूरी कर अपनी जो है कि पत्नी को पालता है पोसता है और उसके अंदर एक भाव आता है कि अब मेरी जो है कि पत्नी आ गई है, मुझे काम करना चाहिए, है ना, अभी जीवन चलाने के लिए। तो अब उन लोग मेहनत जो है कि वो चंदू जो उसका अनपढ़ भाई था, उन लोग मेहनत मजदूरी करने लगे। तो होता क्या है कि अब जो उनके जो बड़े भाई थे उन लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन गए थे। तो क्या होता है कि जो उनकी भाभी थी, जो जो चंदू की भाभी थी, उन्होंने और उनके जो भाई हैं उन्होंने फैसला किया, जो है कि चंदू कमाता वमाता नहीं था, वो बेरोजगार था, अब जो है कि वो शादी करने के बाद कमाने लग गया। तो एक समय के बाद जो है कि घर का बंटवारा होता ही है, तो उनके जो बड़े भाई थे, जो 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 2 बड़े भाई थे और उनकी जो भाभियाँ थीं, उन्होंने बंटवारे करने का फैसला किया अपनी मम्मी से परमिशन लेकर। और उनकी जो बहन है वो भी जब बंटवारा होता है तो वो भी उनको भी इनवाइट किया जाता है ना। और हम अधिकतर देखते हैं क्योंकि जो माँ बाप हैं वो बच्चों के लिए काम करते हैं और उनके लिए ही सब चीज़ को बनाए रखते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार का अब उन लोग आपस में बांटते हैं। तो एक समय के बाद जब उसको बांटना रहता है तो उनको जो बड़े भाई हैं उन लोगों ने सोचा कि अब घर का बंटवारा कर दिया जाए। तो उन लोग एक जो है कि डेट फिक्स करते हैं और उस दिन जो है कि अपनी बहन को भी बुलाते हैं अपने घर। और जो चंदू होता है वो जैसे ही अपने काम पे जाता था, वो भी मजदूरी करने,
तो वो बोलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और मेरा जो भी हिस्सा मिलेगा मैं रख दूंगा, और अगर कोई कोई ऐतराज मुझे अगर आप लोग कुछ नहीं देंगे तब भी से मुझे कुछ ऐतराज नहीं होगा। और वो अनपढ़ था, जो चंदू था, जो उसका छोटा भाई, वो अनपढ़ था, लेकिन उसने क्या बोला कि जो है कि मैं अब काम पे जा रहा हूँ, जो भी मुझे आप दोगे मैं उसको खुशी से लूँगा और रख लूँगा, और अगर आप नहीं भी दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलता है। अब जो है कि जो उनके मम्मी और जो उनके बड़े भाई हैं वो बोलता है कि जो है कि बंटवारा जो है कि सब रहेंगे तभी होगा, है ना, क्योंकि सब रहेंगे तभी होगा। और जो उनकी मम्मी थी और उनकी जो पत्नी थी, उन लोगों ने जिद किया तो चंदू रुक गया। ठीक है, अब जो है कि घर का बंटवारा होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि जो इंजीनियर और डॉक्टर थे, जो इंजीनियर था उसने जो अपना जो 3 बीघा ज़मीन था उसको रख लिया, और जो उसका जो बड़ा भाई था जो डॉक्टर था वो भी एक अच्छे खासे घर को रख लिया, जो चंदू था उसको एक झोपड़ी सा दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद अब जिसके तीन लोगों को बांटे, इसकी ये जो खेत था उसको, जो उसका बड़ा भाई था जो इंजीनियर था उसको दे दिया, खेत जो घर था एक अच्छा खासा उसको जो है कि एक और भाई जो डॉक्टर था उसको दे दिया, और एक जो छोटा सा झोपड़ी था उसको चंदू को दे दिया। बट उसकी बहन भी थी वहाँ पे और वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जो चंदू था जो अनपढ़ था वो बोला कि हमारी छोटी का हिस्सा कौन सा है। तो जो उन लोग जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो उनका बड़ा भाई रहता है, वो बोलता है अरे बेवकूफ़, बंटवारा जो है कि भाइयों में होता है, बहनों में नहीं होता। तो जो है कि इस प्रकार से जो गलत भावना रखते हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लड़कियां हैं उनका भी जो है कि घर में अधिकार होता है और उनका भी एक हिस्सा होता है, क्योंकि माँ बाप जो है कि उन्हीं के लिए कमाते हैं, हम सब बच्चों के लिए कमाते हैं, तो उन पर जो है कि सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए। ऐसा टाइप का जो है कि चंदू विरोध करता है ना। तो जब वो विरोध करता है, साथ ही उनकी जो मम्मी थी और जो मम्मी थी उसको किसके पास रखना है ये जो बात थी उसको भी नहीं बोला, तो चंदू जो है कि मैं अपने मम्मी को रखूँगा ऐसे करके वो बोलता है। और साथ ही जो अपनी बहन थी उसका जो है कि हिस्सा कौन सा है ऐसा टाइप का वो विरोध करता है। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उनके बड़े भाई थे, उन लोग बोलते हैं कि बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों में नहीं। तो ऐसे जो सोच रखते हैं वे अपनी सोच को बदलें कि जो है कि हिस्सा बराबर होता है, सभी का होता है ना। और जो है कि लड़कियों को भी हर चीज़ में आगे रखना चाहिए, जैसे कि लड़कों को रखते हैं हर चीज़ में, और साथ ही उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही जो लड़कियों के प्रति गंदी सोच रखते हैं वो अपनी सोच को बदलें, और साथ ही जो भी अपने आसपास जो माहौल देखते हैं उस माहौल में आप जो है कि जैसे कि आज की डेट में लड़कियों को कम पढ़ा लिखा जाता है, और वैसे तो अधिकतर जो मिडिल क्लास की जो फैमिली हैं उन लोगों में अधिकतर यही होता है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आप अपनी लड़की पर विश्वास रखें और साथ ही उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराएं, क्योंकि हिस्सा सभी का होता है और सभी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, और साथ ही सभी को बराबर जो है कि बराबर जो है कि मिलना ही चाहिए, है ना। अब जैसे कि कोई किसी को लड़के लोगों को हर चीज़ करने का ज़्यादा मौका मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है ना। तो जो है कि उसको भी मिलना चाहिए भाई, अवसर हर चीज़ का सभी को मिलना चाहिए। तो क्या होता है जब वो चंदू बोलता है अपनी बहन का हिस्सा कौन सा है, तब जो है कि अब जब वो बंटवारा ऐसा करते हैं और बोलते हैं और साथ ही जो है कि अपनी मम्मी को रखने की बात करता है, तो जो अनपढ़ जो चंदू था उनकी इन समझदारी वाली बातों को सुनकर जो है कि जो बंटवारा होता है वो सन्नाटा में बदल जाता है ना। और जो बंटवारा है अब वो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग अनपढ़ थे, जैसे कि हम अपने यहाँ अपने बुजुर्ग जो अपने मम्मी पापा दादा दादी हैं उन लोगों को देखते हैं, तो उनमें जो आज के पढ़े लिखे हैं उनसे जो है कि ज़्यादा समझदारी होती है। और आज की डेट में क्या होता है कि जिन्होंने हमको जन्म दिया है, हमारे मम्मी पापा ने, और हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब वे बुजुर्ग और बुढ़ापा अवस्था में आते हैं तो कई जो अधिकतर लोग हैं तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए,
जो है कि आपको कुछ होना चाहिए ना, जो अपने जन्म दिया और कुछ आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तो आपका भी एक जो है कि हक बनता है कि आप अपने मम्मी पापा उनको बुढ़ापा अवस्था में अपने पास रखें, साथ ही जो है कि उनका एक सहारा बने, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से जो बंटवारा होता है उसको सन्नाटे में बदल देता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जो है कि समझदारी नाम की चीज़ आज की डेट में नहीं होती। उन लोग जो है कि अपने प्यार के चक्कर में, अपनी पत्नी के चक्कर में जो है कि अपने मम्मी पापा को अनाथ आश्रम या कहीं पर भी छोड़ आते हैं, और जो है कि जिन्होंने उनको जन्म दिया है वे उनको ही भूल जाते हैं। तो उन लोगों से मेरे ये अनुरोध है कि वे अपने मम्मी पापा के प्रति कुछ रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि आप लोगों का भी फर्ज बनता है। जब आप छोटे थे तो आप लोगों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, तो अब जब आपको बुढ़ापे अवस्था आ रहा है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं, जबकि आपको मौका लेना चाहिए और अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहिए, है ना। तो जो अनपढ़ लोग होते हैं, आप ऐसा मत बोलिए कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनमें कोई कुछ भी समझदारी नाम की चीज़ नहीं होती। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो पढ़े लिखे से भी ज़्यादा समझदार होते हैं और हर बातों को समझते हैं, और साथ ही जो है कि उन लोग गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो कुछ जो है कि गलत कार्य और गलत परिणाम को जानते नहीं, इसलिए वो जो है कि गलत कार्य कभी नहीं करते। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही लोग जो है कि गलत कार्य करते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको आप देख लें गलत कार्य करने से वो आपको पक्का रोकेंगे और टोकेंगे, और वो है कि गलत नहीं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि वसंत ऋतु पर जो है कि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताया कि जो है कि अनपढ़ लोग में भी जो है कि कुछ समझदारी नाम की चीज़ होती है, और वही लोग जो है कि अपनी मम्मी पापा को एक साथ रखते हैं, और साथ ही अपनी हर चीज़ों को, अपनी बहनों को और अपने भाई बहन जो भी हैं उनको जो है कि बराबर हिस्से में रखकर उन सभी को उनको अच्छे से शिक्षा प्राप्त करना, और साथ ही जो है कि अपनी बहनों को बढ़ावा देना। जो है कि अनपढ़ लोग जो है कि ये सब चीज़ जो रियली होता है अपनी फैमिली में, वो जो है कि उन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जो है कि अपनी सोच को गलत रखते हैं, और वो जो है कि इन सब गलत चीज़ों के कारण लड़कियों को पीछे रखते हैं। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोच को चेंज कीजिए, और जो है कि जो लड़कियां हैं उनको अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। तो ये जो है कि दोस्तों मेरा टॉपिक यही था कि एक कहानी के माध्यम से कि अनपढ़ लोग जो है कि बहुत ही समझदार और अच्छे भी होते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपने आज के डेट में अपने मम्मी पापा को साथ में नहीं रखते हैं, तो वे अपने साथ में रखें। और जो है कि और आज का वीडियो आपको कैसे लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। और जो है कि ये वसंत ऋतु पर एक स्पेशल मोटिवेशन था, और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम और अच्छे मोटिवेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना। चलो बाय हैं दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन वीडियो के साथ।